2155th episode of Nagpur's most happening Facebook लाइव शो का नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ इन एसोसिएशन विथ प्रीत डिजाइन स्टूडियो जस्ट ऑपोजिट लिबर्टी थिएटर। ऑल्सो वांट टू थैंक स्टाइलिक्स किचन्स एंड वार्डरोब्स। अगर आपके घर का जो किचन है उसको अब आप और मेकअप करना चाहते हैं अपने किचन का और थोड़ा सा और कन्वीनियंट बनाना चाहते हैं अपने किचन को, तो डेफिनेटली यू शुड गो टू स्टाइलिक्स किचन्स एंड वार्डरोब्स और वहाँ से अपने घर के किचन को और सुंदर बनाइए, है ना। साथ ही साथ अगर आपको अपने चेहरे को भी खूबसूरत करना है, अगर आप कोई कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड कोई भी सर्जरी करवाना चाहते हैं या चेकअप करवाना चाहते हैं तो आपको आना चाहिए एट ब्यूटिफाई एस्थेटिक क्लिनिक विच इज जस्ट इन बजाज नगर। वो जो रास्ता है VNIT की तरफ जाता हुआ उसी रोड पर है और इट इज़ बाय डॉक्टर रिचा जरारिया मेरी। और साथ ही में चखना ईस्ट नंदनवन का भी धन्यवाद, बिकॉज वो बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, बस आपके जाने की देर है। मुलाकात करते हैं विथ अ मेकअप आर्टिस्ट, somebody to whom I think a lot of girls look upon, क्योंकि एक तो वो मेकअप जो है वो बड़े बेबाकी से करती है, बड़ा शानदार करती है। सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट इसीलिए है क्योंकि सेलिब्रिटीज की भी मेकअप करती हैं और पिछले 15 वर्षों से एक बड़ा एक्सपीरियंस रखती हैं व्हेन इट कम्स टू मेकअप एंड मेकअप। प्लीज स्वागत करें मेरी विमेन ऑफ द ईयर मिसेस हेतल कारिया का। मैम नमस्कार। हेलो सर। हेलो, कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया। तो जब मैं सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट कहता हूँ सुनकर कैसा लगता है? एकदम प्राउड फील होता है। प्राउड फील होता है, लेकिन ये प्राउड फीलिंग के लिए 15 साल की मेहनत है ना। तो 15 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि हेतल कारिया जो है वो मेकअप आर्टिस्ट बनी? सर बचपन से ही मेरा ड्रीम था, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना था सर। इसमें मेरे हस्बैंड की भी बहुत ज्यादा मेहनत है मुझे यहाँ तक लाने में। मेरी जर्नी मेरे हस्बैंड ने ही स्टार्ट की है कि आपके ड्रीम पहले पूरे तो नहीं हुए बट आप अभी अपने ड्रीम्स को पूरा करो। तो सर मैंने अपने बेडरूम से स्टार्ट किया है। मेरा स्टूडियो नहीं था, सैलून भी नहीं था जी, तो मैं बेडरूम से स्टार्टअप है सर मेरा। तो कस्टमर्स आते थे, लेडीज आती थी और उनका मेकअप आप अपने बेडरूम में बैठ के करती थी। ओके, तो शुरुआती दिन में कैसे लोगों से आपने अप्रोच किया, कैसे उनको कस्टमर्स कैसे बनाए आपने उनको? यस सर, एक तो हमारा समाज बहुत बड़ा अच्छा है जी, तो हमारी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छे से होती है जी। और हमारा मतलब गुजराती लोहाना समाज की बात करिए? यस सर। ओके ओके। तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हुई है सर मेरी। मैंने स्टार्टअप जो बस अपना बेडरूम से ही किया है, तो वहाँ से एक क्लाइंट जो मैंने किया उससे मैं यहाँ तक पहुंची हूँ सर। वो क्लाइंट कौन थी? पहली क्लाइंट आपकी कौन थी जिन्होंने आपको पैसे दिए थे मेकअप करने के? मेकअप करने के मुझे एक तो अर्पिता करके थी, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है सर। अर्पिता, ठीक है। और 15 साल पहले जो आप चार्ज करती थी अब उतना चार्ज करती है कि कुछ में कुछ फेरबदल हुई है? सर 15 साल पहले 2000 में मेकअप हो जाता था ब्राइड का। अभी 15,000 से स्टार्टअप है सर। अरे बाप। यस सर। मेकअप जहाँ तक कुछ देर पहले मेरी एक मेकअप आर्टिस्ट से बात हो रही थी। हाँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि अब हर गली में, हर तीसरे चौथे घर में एक लेडी मेकअप आर्टिस्ट बनी हुई है। यस सर, राइट। कितना डिफिकल्ट है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, उसमें हेतल कारिया ऐसा क्या करती हैं कि इतना ज्यादा काम मिलता है? सर हमें ऑलवेज अपडेट रहना पड़ता है। हम वो एक चीज को पकड़ के नहीं बैठ सकते, हमें बैक टू बैक हमारा वर्क दिखाना होता है, तभी जाके हम मार्केट में आ सकते हैं सर। तो ये जो काम दिखाना होता है ये किस तरीके से होता है? सर अभी रिसेंटली मैंने क्लासेस भी लिए हैं, तो वैसे मॉडल्स हमें रेडी करने हैं। मेरी मॉडल्स बहुत कम है, मेरा ओरिजिनल वर्क ही बहुत ज्यादा हो जाता है सर। जैसे साइडर्स है, ब्राइड्स है, तो मेरी इंस्टा पेज है, मैं उस पर डालती हूँ, तो मेरा और भी ग्रोथ हुआ है सर इंस्टा पेज। मुझे एक चीज बताइए कि जैसे आप एक ब्राइड का अगर मेकअप करती हैं, हाँ, तो सिर्फ ब्राइड का मेकअप नहीं मिलता, उनके पूरा फैमिली का मेकअप मिलता है आपको? सर मैं पैकेज में ही काम करती हूँ। मैं हेयर ड्रेसर, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट, ने तीनों का कॉम्बिनेशन है सर मेरे में। ओके। तो सर एक ब्राइड आती है मेरे पास, तो उसको नेल आर्ट, मेहंदी,
और उसकी जो प्री ब्राइडिंग होती है वो सारा मेरे पास उसको मिल जाता है, तो उनको कहीं जाने की नीड ही नहीं रहती है सर। ओके। और ये जो प्रोसेस है बुकिंग का, उनके यहाँ जाने का, उनके मेकअप करने का, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें कितनी मेहनत, कितना ध्यान, कितना कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है? बहुत से एफर्ट्स डालने होते हैं सर। पहले तो कन्विंस करना ही बहुत मुश्किल होता है, बट हो जाता है मेरे से, कन्विंस हो जाती है ब्राइड कन्विंस मेरे से। एक कंसर्न मेरा हमेशा से रहा है मेकअप आर्टिस्ट को लेके, हाँ। कि मेकअप आर्टिस्ट का जो टाइम का जो प्रॉब्लम होता है, हाँ। कि स्पेशली लेडीज के लिए, जब हम ये बात करें कि कोई शादी ब्याह रहता है तो इवनिंग साइड या लेट नाइट भी काम करना पड़ता है। yes, तो फैमिली आपके कितना सपोर्ट करते हैं? सर बहुत सपोर्टिव फैमिली है, स्पेशली हस्बैंड। ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहा तो वो मुझे डेस्टिनेशन तक छोड़ने भी आएंगे, लेने भी आएंगे। मेरी मदर इन लॉ भी बहुत सपोर्टिव, और मेरी पूरी कार्या फैमिली मेरे सपोर्ट के साथ है सर। तो आप एक जॉइंट फैमिली में रहती हैं या फिर न्यूक्लियर फैमिली है? सर जॉइंट ही समझिए। ओके। आपकी मदर इन लॉ, बिकॉज कहते हैं एक महिला की दुश्मन है, ये पुरानी कहावत है, अब तो ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन आपकी मदर इन लॉ आपके काम को कैसे देखती है? सर वो उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे हूँ सर। आज मेरी मदर इन लॉ की वजह से ही यहाँ पे हूँ। उनको बहुत मन था कि मैं कुछ करूँ सर। तो आज उनकी 72 ईयर की एज है, बट वो सब कर लेती है सर। मेरे पीछे से मुझे कुछ भी देखना नहीं पड़ता। मेरे बच्चों को भी देख लेते हैं और अपना खुद का भी कर लेते हैं सर। तो आपके बच्चे आपसे आपके प्रोफेशन के बारे में पूछते हैं? यस सर, ऑफ कोर्स। इन्फॉर्मेशन लेते हैं? यस सर। ओके। बेटा है, बेटी है आपको? एक बेटा है, एक बेटी है। ओके। तो बेटी कितने साल की है आपकी? बेटी 17 ईयर्स। 17 ईयर्स की Yes, है? sir. ओके। और क्या वो इस प्रोफेशन में जाना चाहती है? सर वो मेरे से मिलते जुलते प्रोफेशनल नहीं है। वो डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है सर। रिसेंटली अभी वो बॉम्बे जाके उसको जो कॉलेज मिलेगा वहाँ से वो यही फील्ड से, तो उसके ड्रीम्स है कि मैं जो डिजाइन करूंगी मेकअप आप करोगे और हम दोनों मिलके काम करेंगे सर। तो आपका जो स्टूडियो है, क्या उसमें सैलून भी है? यस सर। ओके। तो अब चूंकि सैलून है, मेकअप स्टूडियो है, जहाँ पर नेल आर्ट भी करती हैं आप, मेहंदी भी करती हैं, तो ये जो पूरा का पूरा कॉम्बो है, इसके क्या आप अकेले इसको संभालती हैं या और भी लोग जुड़े हैं आपके साथ? इज यू हैव अ टीम ऑफ पीपल? सर संभालती तो मैं अकेली हूँ, बट मैंने टीम को कोऑर्डिनेट करके रखा है सर। सबके अलग अलग है। जैसे मेहंदी आर्टिस्ट को भी मुझे ही हैंडल करना है, नेल आर्टिस्ट को भी मुझे ही हैंडल करना है, और जो मेरी एक सबसे ज्यादा मेरे क्लोज है वो स्वाति करके है, वो बाकी का गाइड कर लेती है सर। ओके, ठीक है। अब आपके हस्बैंड का नाम बताइए। हितेश कारिया। हितेश कारिया। हितेश, आई एम श्योर। और आपकी शादी को कितने साल हो गए? सर 19 ईयर्स कंप्लीट 19 ईयर्स कंप्लीट हो गए। क्या बात है। तो पिछले 19 सालों में आई एम श्योर हितेश कारिया जी ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। आपने उनसे क्या सीखा? सर उन्होंने ही मुझे यहाँ खड़ा किया है। मीन्स कैसे आगे जाना चाहिए, कैसे किसी के साथ डील करना चाहिए, ये उन्हीं की वजह से मैं सीखी हूँ सर। एंड अब आप पिछले 16-17 सालों से, 15 सालों से आप कार्यरत हैं, आप काम कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं, है ना? तो इसके बेनिफिट हितेश कारिया जी को क्या मिलते हैं? आप उनकी कितनी शॉपिंग करा के देती हैं? सर वो मेरे से कुछ भी शॉपिंग नहीं कराते। वो बोलते हैं कि बस आप खुद का देखो, और उनको ऐसा है कि मेरे शौक के लिए ही वो कर रहे हैं, बाकी उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता सर मेरे ओके। तो मतलब आप उनकी शॉपिंग नहीं करती, खुद ही कर लेती हैं शॉपिंग अपनी? ठीक है मैम। बहुत सारी लड़कियां इस प्रोफेशन में आ रही हैं या आना चाहती हैं। इस प्रोफेशन के प्लस पॉइंट्स क्या हैं, और इस प्रोफेशन में आपको क्या लगता है कि अब इतने सारे लोग आ गए हैं तो स्टैंड आउट कैसे करें? सर ऐसा है, हमें इसमें बहुत सारा सीखना रहेगा पहले। अभी मेकअप आर्टिस्ट तो ऐसे हो गए, सही बात जो आपने बोला है कि गली गली में मेकअप आर्टिस्ट एंड ऑल इसमें चले गए, बट हमें उसमें अपडेट रहना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करते रहने पड़ेंगे, हमें उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज एक बार सीख लिया और बोलेंगे कि हम मेकअप आर्टिस्ट बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। मैम अब चूंकि आप एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट हैं, सेलिब्रिटीज के भी मेकअप करती हैं, अच्छा काम है आपका, अब आगे क्या, कहाँ तक ले जाना है, कहाँ तक अपने नाम को, अपने काम को ले जाना है?
सर आगे तो बहुत बढ़ना है। मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं एक अच्छे से डेस्टिनेशन देख के मैं अपना स्टूडियो बहुत बड़ा सा खोलूं, बट थोड़ा सा बैक भी आ जाती हूँ कि मेरी खुद की स्पेस है तो मैं यहीं पे हमारा अच्छा सा काम कर सकती हूँ। लोहाना समाज जो है या हेमा राजा मैम जो है, उनका कितना साथ है आपको? हेमा मैम का मुझे बहुत सपोर्ट है, ऑलवेज मेरे साथ खड़ी रहती है और हर चीजों में हमें आगे लेके चलती है, हमारे गुरु है वो। जब अपना समाज अपने लिए महिलाओं के लिए सपोर्ट करने की सोचता है, एग्जीबिशंस करता है या किसी न किसी तरीके से उन्हें अपस्केल और अपडेट करने के लिए हेल्प आउट करता है, क्या इसके बेनिफिट्स मिलते हैं? मिलते हैं सर, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे हमारे समाज में गरीब बच्चों को बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं, विडोज को उनके जो फाइनेंशियल हेल्प होती है वो भी हो जाती है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं सर। आपको वक्त मिलता है समाज सेवा का करने यस का? सर, मैं आप वक्त देती हैं? 19 ईयर्स से समाज में भी इन्वॉल्व रही हूँ, पोस्ट भी ली है, सारी चीजें की है, अभी भी इन्वॉल्व हूँ सर। हम एक चीज और देख रहे हैं वक्त के साथ कि जो कॉस्मेटिक्स जो होते हैं, यस सर, जो इस्तेमाल होते हैं मेकअप में, उसको लेकर भी बहुत जागरूकता नहीं है, कंसर्न रहा है लोगों को। Yes, sir. और कहते हैं कि जितनी बहुत महंगी महंगी चीज़ें आती हैं, मैं तो Yes, इस्तेमाल sir. नहीं करता कभी, Yes, sir. लेकिन फिर भी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं। Yes, sir. तो क्या कॉस्मेटिक्स के एक्सपेंसिव होने से आप एक मेकअप आर्टिस्ट के कॉस्ट में भी फर्क पड़ता ही होगा? यस सर, ऑफ कोर्स पड़ता है एंड सर। लोग अफोर्ड कर लेते हैं? करते हैं सर, जो देना है उनको समझ है कि इनको कितना ये पड़ा है, इसकी कॉस्ट पड़ी है, तो आपको सामने से पे आता है सर। और मेहनत भी होती है सर उसमें बहुत ज्यादा। बात सच है। भगवान में विश्वास रखती है? यस सर, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, Yes, ठीक है, sir. और वहाँ पर एक सुनहरे अक्षरों में ये नाम लिखा गया, बड़े सुनहरे अक्षरों में ये नाम लिखा गया, जो नाम है आपका नाम क्या है? हेतल कारिया। जी, मिसेस हेतल हितेश कारिया, Yes, sir. राइट? Yes. तो मिसेस हेतल हितेश कारिया ये नाम लिखा गया, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन या कौन सा ऐसा कोट या कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिस पर आप विश्वास रखती हैं, जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें, फॉलो करें? सर मैं अपने माता जी का ही नाम लिखूंगी, जय रांधलमा। आपका विश्वास है Yes, कि उनका नाम आप लेती हैं? ज्यादा, बहुत Okay. ज्यादा सर। ठीक है मैम, आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहें। आप मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है उनके लिए जो इस फील्ड में जिन्होंने शायद अभी अभी कदम रखा है। आपकी सक्सेस का प्रमाण अगर देखा जाए तो वो आपकी मेहनत ही है, और आपके हस्बैंड का सपोर्ट, आपकी मदर इन लॉ का सपोर्ट है ना, जो आपको इतना आगे ले जा रही है। आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहें। टेलीविज़न एक्टर्स का आप मेकअप अभी अभी कर आई हैं, और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में दीपिका, कतरीना, करीना, ऐसे कई सारे नाम आपके साथ जुड़े, जिनका आप मेकअप करें और बहुत सारा नाम और बहुत सारी शोहरत सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे शहर के लिए भी कमाएं, है ना? आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आप यहाँ पर आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। कितनी सिंपल और सरल बात है कि 15 साल पहले ये एक हस्बैंड इस किस्म का इनिशिएटिव लेते हैं कि मुझे अपनी वाइफ को वो करने देना है जो शायद वो विवाह के पहले नहीं कर पाए। ये सोच देखिए आप, ये कितनी खूबसूरत सोच है। लेकिन क्या ये इस हितेश कारिया की जो सोच या जो थॉट प्रोसेस है, क्या वो हर घर में है? ये एक सवाल है। हस्बैंड काम करने जाता है, एक इंटरव्यू था मेरा, मुझे आज भी याद है। उस इंटरव्यू में जिस महिला का मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि मुझे अपने घर से निकलने के लिए, काम करने के लिए तकरीबन 18 साल इंतज़ार करना पड़ा। तो मैंने कहा 18 साल इंतज़ार क्यों करना पड़ा? तो उन्होंने कहा कि मेरी शादी के बाद मैंने जब जिस दिन अपने हस्बैंड से कहा कि मैं काम करना चाहती हूँ, उन्होंने सीधा मना कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो सासू माँ है वो मुझे सपोर्ट करेगी, है ना,
तो उनको मैंने इस बात का इजहार किया कि मैं काम करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि हमारे ख़ानदान में महिलाएं जो है वो घर पर रहती है, वो घर संभालती हैं, वो काम नहीं करते हैं, है ना। तो 18-20 साल उनको इंतज़ार करना पड़ा और 18-20 साल के बाद एक दिन सासू माँ की डेथ हो गई। पर जाने से पहले सासू माँ उनको बोल कर गई कि जो इतने वर्षों से मैंने तुझे जंजीरों में बांध के रखा था, मेरे जाने के बाद तू उससे आज़ाद हो जाएगी और तू वो करना जो तू करना चाहते। लेकिन किसी की ज़िंदगी के 20 साल 18-20 साल भी तो ख़राब हो जाते हैं। ये पुरानी कहावतें हैं जहाँ पर एक महिला की दुश्मन है, ये पुरानी कहावतें हैं। आज भी कई घरों में शायद ये लागू होती होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला जब एक महिला का साथ देती है, उसे सपोर्ट देती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब हस्बैंड पूरा का पूरा साथ दे, गाइड करे, एक दोस्त बने, तो एक लड़की जो है, एक छोटी सी किसी की बिटिया के सपने जो हैं वो पूरे होते हैं। यही भारत की सोच होनी चाहिए। हमारे समाज में ये सोच की ज़रूरत बिल्कुल है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो बचपन से ही कभी लिपस्टिक के साथ, कभी क्या लगाते हैं मैम, मस्करा लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड या मेकअप से रिलेटेड चीज़ों के साथ खेलती नज़र आती है। खुद को खूबसूरत बनाना, दूसरों को खूबसूरत बनाने में वो माहिरता हासिल करती है और एक दिन एक ऐसे लड़के से उसका विवाह होता है जो उसके सपनों को अपना सपना बनाकर उसे आगे ले जाने की कोशिश करता है। और उसके बाद एक ऐसी महिला उसके जीवन में आती है जो माँ स्वरूप आती है और उसे भी वो महिला भी उसके सपनों को स्वीकारती है और उस बिटिया को, उस बहू को आज़ादी देती है कि वो काम करके आगे बढ़े। और जब वो एक दिन वो बहुरानी या बिटिया जो विवाह करके आई थी, जीवन में नाम कमाती है अपने काम के माध्यम से और परिवार को वो इज्जत दिलाती है, तो समझिए वो हेतल कार्या बन रही है ना। हर घर में एक हेतल होना ज़रूरी है और हर घर में एक हितेश होना भी ज़रूरी है। जिंदा रहें। जय हिंद।